20 नवंबर 2020 गुरुदेव अपनी राशि बदलेंगे और राशि बदलकर धनु से मकर राशि में आएंगे, जो उनकी नीच राशि होती है। एक गुरुदेव, एक परम शुभ ग्रह, एक धन कारक ग्रह, सारी सुविधाओं को देने वाले ग्रह नीच हो गए, परंतु शनिदेव के कारण उनकी नीचता भंग हो जाती है। शनिदेव गुरुदेव में अपनी शुभता डालते हैं। योग कारक है, तुला राशि, तुला लग्न की बात है, इसलिए शनिदेव अपनी शुभता गुरुदेव में डालते हैं, उनकी निष्ठा को भंग करते हैं। और गुरुदेव शनिदेव में अपनी शुभता को डालते हैं और शनिदेव को तुला राशि वालों के ऊपर जो चतुर्थ ढैया है उसके प्रभाव को समाप्त कर देते हैं। यह बहुत बड़ी खुशखबरी है तुला राशि वालों के लिए। लेकिन अब जो मैं बताने जा रहा हूं यह बहुत स्पेशल है, और इसे यदि आपने पूरी सुन ली तो 1 वर्ष के लिए आपके सामने आपकी भविष्य की पूरी झलकियां स्पष्ट हो जाएगी। क्या होने वाला है? सबसे महत्वपूर्ण बात, गुरुदेव 3-6 2 उपचय स्थान वृद्धि कारक घर के स्वामी बन गए हैं, और नक्षत्र जो एकादशेश वृद्धि कारक उपचय के स्वामी सूर्य के नक्षत्र में रहेंगे। इस तरह से 3 तरह के वृद्धि करने वाले, बढ़ाने वाले प्रभाव गुरुदेव के अंदर आ गए। गुरुदेव किस चीज की वृद्धि करेंगे, क्या बढ़ाएंगे? क्या चौथे घर पर बैठे हैं, आपकी लोकप्रियता बढ़ेगी, आपके नाम यश बढ़ेगी, भूमि भवन प्रॉपर्टी बढ़ेगी। शिक्षा के मालिक के साथ है, शिक्षा में वृद्धि होगी, संतान में वृद्धि होगी। क्या शत्रु घर के मालिक होने के कारण शत्रुता में वृद्धि कराएंगे, ऋण की वृद्धि होगी। पराक्रम और संघर्ष कंपटीशन के स्वामी होने के कारण आपके पराक्रम में वृद्धि होगी। किस चीज की वृद्धि होगी? जहां स्पष्ट और निश्चित संकेत दे रहे हैं गुरुदेव कि मैं उस चीज की वृद्धि अवश्य करूंगा। क्या है वह, यह जानना आवश्यक है। नमस्कार, मैं हूं ज्योतिषाचार्य राजेश। अपनी किस्मत अपने हाथ में आपका स्वागत है। आपसे निवेदन है कि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप इसे जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबावें। चौथे घर परिवार है। क्या आपके सुख चौथे घर सुखों में वृद्धि होगी? आपके परिवार के सदस्यों में वृद्धि होगी। संतान का जन्म होने वाला है, विवाह होने वाली है, नए सदस्य आपके घर आने वाले हैं। क्या इनमें वृद्धि कराएंगे? इससे भी महत्वपूर्ण है वह बात जहां गुरुदेव एक आश्चर्यजनक वृद्धि करने वाले हैं, आपको देने वाले हैं, आपके उस क्षेत्र को तेजी से बढ़ाना चाहते हैं। नीच भंग राजयोग को विवश करेंगे, वह देने के लिए कर्म पर गुरुदेव की दृष्टि है, जॉब पर गुरुदेव की दृष्टि है। क्या एक से अधिक जॉब प्राप्ति के अवसर मिलेंगे? आपने एक जॉब के लिए प्रयास किया, गुरुदेव 2, 3, 4 जॉब के अवसर आपको प्रदान कर रहे हैं। वृद्धि का तो अर्थ यही होता है कि जहां गुरुदेव की दृष्टि हो वहां वृद्धि हो, परंतु वह कौन सी वृद्धि है जो आपके जीवन के लिए अति आवश्यक है, जिसकी सबको तमन्ना रहती है, सब चाहते हैं। इस भौतिक क्षेत्र में सारे के सारे लोग उस क्षेत्र में लगे हुए हैं। वह कौन सी वृद्धि है? गुरुदेव अष्टम पर दृष्टि डालते हैं। अष्टम तो गड़ा खजाना है, गूढ़ विद्या है। आप में ज्ञानों की वृद्धि हो रही है, गूढ़ विद्या के तरफ रहस्यों को जानने की ललक बढ़ रही है आपके अंदर।
क्या इसे दिखाना चाहते हैं? गुरुदेव विदेश घर, खर्चे घर पर अपनी दृष्टि डालें। बहुत यात्रा कराएंगे, आपके पैर जमीन पर नहीं रहेंगे, आसमान में उड़ेंगे। क्या संकेत है? लंबी यात्राएं या खर्चे बढ़ाएंगे? वृद्धि तो वृद्धि है, सबका वृद्धि होगी, लेकिन वह कौन सा वृद्धि है जो मेरे लिए परम आवश्यक है? इसे समझने के लिए सबसे पहले 2 सूत्रों को ध्यान से समझनी होगी। उसके बाद ही आप इनकी सत्यता पर विश्वास करेंगे। पहली बात है, गुरुदेव धन के कारक हैं। धन देने की क्षमता उनके अंदर में बहुत है। इसका अर्थ है गुरुदेव की दृष्टि जहां जहां पड़ रही है वहां धनदायी दृष्टि पड़ रही है। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि क्या ऐसा चीज है जो गुरुदेव आपको देना चाहते हैं। इस पॉइंट को आप ध्यान से समझें। तीसरे घर का स्वामी, वहां से धन भाव। छठे घर का स्वामी, वहां से एकादश भाव, लाभ। तीसरे घर धनु राशि, उनकी अपनी राशि और धन भाव में, और एकादश मीन राशि, उनकी अपनी राशि, लाभ भाव में। इसका अर्थ क्या है? एक कारक धन के, दूसरे लाभ का प्रभाव लिए हैं, तीसरे धन का प्रभाव लिए हैं, चौथा उनका अपना स्वभाव है शुभता लुटाने वाले। तो क्या धन की वर्षा कराएंगे? तुला राशि, तुला लग्न, पूरे वर्ष आपके जीवन में पहली बार ऐसी धन वर्षा होगी, आप भी दंग रहेंगे। धन का फ्लो बहुत तेज होगा। क्यों ना हो? आपके राशि स्वामी कौन है? शुक्रदेव। और गुरु कौन है? दोनों की आपस की बनती नहीं है, परंतु शुक्रदेव भोग विलास सुख सुविधाओं को बढ़ाने वाले ग्रह है और गुरुदेव उनकी पूर्ति करने वाले ग्रह है। तो फिर आपके राशि के ऊपर इसकी छाप प्रबलता से दिखेगी। गुरु की जब धनदायी दृष्टि आपके कर्म स्थान पर पड़ती है तो आपके जॉब बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। ऐसे ऐसे जॉब की प्राप्ति होना जहां आपकी धन सैलरी बड़ी हो। धन का अर्थ तो ये है। ऐसे प्रमोशन मिल जाना जहां अनायास आपके सैलरी में वृद्धि हो, और इंक्रीमेंट उसे तो मिलनी पड़ेगी, क्योंकि धनदायी दृष्टि कर्म पे है तो इंक्रीमेंट कहां छुपेगा। आपके नाम यश प्रतिष्ठा तो बढ़ेंगे, लेकिन साथ साथ धन भी जुड़े रहेंगे। ऐसी प्रतिष्ठा वाली जगह आपको प्राप्ति होगी, ऐसे पद की प्राप्ति होगी जहां नाम तो मिल रहे हैं परंतु धन का फ्लो बहुत तेज होगा। इस बार आप धन अर्जित करेंगे। इसका अर्थ क्या है? बैंकिंग फाइनेंस से जुड़े क्षेत्र में अवश्य सफल होंगे। वह तो धन से जुड़ा होता है। चौथे प्रॉपर्टी के घर पे बैठे हैं तो वैल्यूबल, आपके लिए महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी यदि आपने बेच डाली तो निश्चित दुगुना तिनगुना धन की प्राप्ति। ऐसे बहुमूल्य योगा योग आपके चौथे स्थान में बने, और खरीदने की बात हुई तो मिलेंगे जरूर। वाहन की प्राप्ति होगी। घर में अभी तक कुछ भी ऐसी सुख सुविधाओं की वस्तुएं प्राप्त नहीं हुई थी, उसे आना पड़ेगा। आपके जीवन में बहुत सारे ऐसी वस्तुएं हैं जो अभी नहीं है, उसे घर में आना है। तुला स्त्रियों के लिए और वस्त्र आभूषणों का मिलना है।
चौथे घर अनायास लोकप्रियता को दिखाता है, लेकिन किस क्षेत्र में, इसे समझने वाली बात है। आपके तीसरे पराक्रम, छठे संघर्ष, कंपटीशन। जो कंपटीशन के माध्यम से जॉब चाहते हैं, निश्चित तौर पे आप जानें उन्हें जॉब की प्राप्ति होनी है इस अवधि में। जहां संघर्ष, मेहनत, किसी पर भरोसा न करें, आप अपने आप पर, स्वयं पर भरोसा करें। सेल्फ तीसरा स्थान का स्वामी है गुरुदेव, योगायोग में है, देना चाहते हैं। तो जब आपने अपने पे भरोसा किया, सेल्फ प्रयास किया, प्राप्ति के लिए चेष्टा की, संघर्ष की, मेहनत की, उसे प्राप्त होना है। इस राजयोग का मीनिंग है। चौथे घर पे बैठे गुरुदेव राजनीतिक वर्ग को मेहनत कराएंगे, लेकिन लोकप्रियता दिलाएंगे। सामाजिक कार्यकर्ता को लोकप्रियता दिलाएंगे। एक नाम, एक पहचान बनेगी जहां धन भी जुड़ा है। और मूवी, फिल्म, टीवी, इन सब से जुड़े हुए, लेखन से जुड़े हुए, कला से जुड़े हुए, जो स्पोर्ट्स से जुड़े हैं, जो अच्छे खिलाड़ी हैं, नहीं भी है तो प्रयास करें, संघर्ष करें, फाइट करें, आपको मिलेगी एक पहचान, एक नाम, तुला राशि, तुला लग्न। बहुत ही महत्वपूर्ण वर्ष साबित होने वाला है। गुरु राशि परिवर्तन का प्रभाव दिखेगा। अष्टम पर गुरुदेव की दृष्टि ऐसे ऐसे रहस्यों को आपके समक्ष रख देंगे, आप विश्वास नहीं कर सकते हैं। उन रहस्यों से आपके ऊपर धन की वर्षा होगी। पंचमें शनिदेव, किसी रोग के खास इलाज आपके हाथ लग गए, रहस्य मिले। ज्योतिष के क्षेत्र में ऐसे टेक्निक, ऐसे रहस्य हाथ लग गए जो धन वर्षा करने वाली साबित हो गई। यदि पुत्र का जन्म होता है तो पुत्र भी धनदायी साबित होगा। कोई शिक्षा आपके लिए ऐसे चयन होंगे जो धन देने वाला हो। और यही गुरुदेव प्रेम प्रसंग को जन्म दे देते हैं इस अवधि में। तो यकीन रखिए, चाहे आपका प्रेमी कितना भी छुपाए, वह धनवान है। यदि धनवान नहीं है तो धनवान बनेंगे। यह योगायोग व्यर्थ नहीं जाता है। और अष्टम घर तो अचानक धन देने का है। ऐसे धन जिसकी प्राप्ति हो, परंतु दुखों के उपरांत, शोक के उपरांत। तो क्या हो सकता है? जीवन बीमा का धन, वसीयत का धन, ऐसे धन भी प्राप्ति के संकेत मिलते हैं। अचानक गड़ा खजाना। और विदेश घर पर गुरुदेव की दृष्टि आपके लिए संकेत देता है कि आप यदि बाहर जाना चाहते हैं इस वर्ष में, तो सिर्फ एक ही बात है, धन कमाने के लिए। यदि आपने चले भी गए और सोचा भी नहीं है कि मुझे धन कमाना है विदेश में, सिर्फ पद कमाना है, तो आप निश्चित जाने जहां जा रहे हैं धन की वर्षा हो रही है। धनदायी गुरुदेव का 11th हाउस के नक्षत्र में रहना बड़े भाई से लाभ, धन लाभ, और बड़े भाई भी आपके बहुत अच्छी स्थिति में जाएंगे। आपके अंदर में कोई भी इच्छा यदि छुपी है जो धन से जुड़ी है, क्योंकि 11वें के नक्षत्र में, आप निश्चित जाने उन इच्छाओं को पूर्ण होना है। कोई भी धन आपका आने वाला था, रुक गया, निश्चित जाने उसे आना है। और कोई धन डूब चुका है, आने की संभावनाएं कम है, तो आना पड़ेगा। सबसे महत्वपूर्ण बात है तुला वालों के लिए, तुला राशि, तुला लग्न, दोनों देखें।
आपके स्टॉक मार्केट की हाल जबरदस्त। यही तो वह समय होता है जब गुरुदेव इतने अच्छे प्रभाव लेके बैठे हैं आपके चौथे घर में, आपके सुखों को बढ़ाने के लिए, घरेलू सुख सुविधाओं को बढ़ाने के लिए, आत्मिक सुख देने के लिए। तो स्टॉक मार्केट में भला आपको निराशा कैसे मिलेगी? कैसे आपके द्वारा खरीदे गए शेयर भागते हैं? जहां आपने कामना की थी कि जब डबल होगा तो काट लेंगे, वहां तो कई गुना भाग गए। ऐसे ऐसे शेयर के चयन होंगे आपके द्वारा, क्योंकि वह तो गुरुदेव चयन करेंगे, पंचमेश है। इसलिए स्टॉक मार्केट के लिए यह पूरे वर्ष बड़ा वैल्यूबल है। 24 जनवरी के बाद तो बड़े उतार चढ़ाव दिखे, बड़े बड़े घाटा भी लगे शनि की ढैया के प्रभाव के कारण, परंतु इस बार तो शनिदेव आपके स्टॉक पर अपना जादू नहीं चला पाएंगे। उन्हें तो गुरुदेव को सपोर्ट करना है, इसलिए देना पड़ेगा धन। धन की प्राप्ति शेयर मार्केट से आपको होने वाली है। याद रखें, नवंबर 2021 के मध्य आपको यह प्राप्त होनी है। सूझबूझ से कार्य करें, सूझबूझ तो करेंगे ही। गुरुदेव की यह स्थिति आपके राशि मंडल पर बहुत शुभता बरसा रहे हैं, लेकिन एक अशुभता भी है, क्योंकि शुभता में भी अशुभता छुपी होती है। गुरुदेव आपके छठे झगड़े विवाद एक्सीडेंट का स्वामी है, रोग का स्वामी है, और शनिदेव की वही दृष्टि है और लग्न पर दृष्टि है। इसलिए गुरुदेव वाहन घर में बैठकर विवश हो जाते हैं आपको वाहन से चोट चपेट लगाना। सतर्क होकर काम करें, हेल्थ पर थोड़ा ध्यान रखें। अत्यधिक लाभ भी कभी कभी स्वास्थ्य पर बुरे प्रभाव डालते हैं। योगा योग बन गए हैं, ऐसी घटित हो सकती है, तो आप अपने स्वास्थ्य के प्रति सतर्क रहें, सावधानी रखें और इस गुरुदेव के लाभालाभ का काफी लाभ लें। जो व्यक्ति कुछ ऐसे सेक्टर से जुड़े हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जैसे खोजबीन से जुड़े, गुप्तचर विभाग से जुड़े, रहस्यों को उधेड़ने का काम करने वाला, जो आविष्कारक है, जो पराक्रम के कार्य करते हैं, स्पोर्ट्स के काम करते हैं, जो डिफेंस पुलिस में है, अग्निशामक के कार्य करते हैं, जो मेडिकल से जुड़े हैं, लोगों को इलाज करते हैं, जो हॉस्पिटल के कार्य करते हैं या जिनकी अपनी हॉस्पिटल हो, और रोग से जुड़े हुए कोई भी अनुसंधान, इन सब क्षेत्रों पर गुरुदेव का विशिष्ट प्रभाव रहेगा। और कंपटीशन, वह तो उनके क्षेत्र में आता है, वह तो सबसे आगे है। चाहे कंपटीशन के माध्यम से आप जब भी प्राप्त करें, उच्च पद की प्राप्ति होगी, बड़े बड़े पद की प्राप्ति होगी। प्रशासनिक क्षेत्र में भी यह दिखता है। आप इस राशिफल का पूरी तरह से लाभ लें। धन्यवाद।